हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस बुक नंबर 2 जो है स्वतंत्र भारत में राजनीति, जिसका पार्ट है भारतीय राजनीति परिवर्तन विकास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ये कंप्लीट वीडियो है, लेटेस्ट सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयार की, सो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि वीडियो 2023 बोर्ड एग्जाम के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण है। और इस चैप्टर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों, हमने इस वीडियो में सभी को समाहित कर दिया है, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा जो है सहायता मिलने वाली है। तो एंड तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैप्टर में अगर हम बात कर देखेंगे दोस्तों, गठबंधन का दौर क्या है, गठबंधन से आप क्या समझते हैं, राष्ट्रीय मोर्चा की बात करेंगे, संयुक्त मोर्चा की बात करेंगे, एनडीए की बात करेंगे, यूपीए की बात करेंगे, ठीक है, और विकास और शासन मुद्दों की बात करेंगे हम। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि दोस्तों गठबंधन सरकार का अर्थ क्या होता है, यानी गठबंधन होता क्या है। सिंपल तरीके से अगर गठबंधन की बात करें दोस्तों, तो मान लेते हैं कि अगर 2024 का जो आम चुनाव होने वाला है, इस 2024 के आम चुनाव में अगर किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, जैसे हमारे लोकसभा में अगर सीटों की संख्या की बात करें तो मान लेते हैं कि 550 सीटें हैं, तो 550 में से जितना भी बहुमत का आंकड़ा है, मान लेते हैं अगर 372, ठीक है, बहुमत का आंकड़ा, अगर ये 372 बहुमत का आंकड़ा कोई भी अकेली पार्टी नहीं प्राप्त कर पाती है या इतनी सीटें नहीं जीत पाती है, तो वो क्या करेगी, कुछ पार्टियों को आपस में मिलाकर सरकार बनाएगी। तो इसे कहते हैं गठबंधन की सरकार। तो इस तरह से अगर सिंपल शब्दों कहें कि किसी भी आम चुनाव में अगर किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो दो या दो से अधिक पार्टी मिलकर सरकार बनाती हैं, इसे हम गठबंधन की सरकार कहते हैं। और जो भारत में गठबंधन की सरकार है वो 1989 के जो आम चुनाव है वहाँ से इसकी शुरुआत मानी जाती है, ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं गठबंधन सरकार का अर्थ क्या है। तो गठबंधन सरकार वह होती है जिसमें विभिन्न राजनीतिक पार्टियां या दल मिलकर सरकार बनाते हैं। ऐसे सरकार तब बनाई जाती है जब किसी भी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है। गठबंधन सरकार की व्याख्या राजनीतिक दलों के द्वारा आम चुनाव से पहले भी की जाती है तथा आम चुनाव के बाद भी की जाती है। भारत में अगर हम बात करें तो भारत में 1989 में आम चुनाव में किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होने की स्थिति में केंद्रीय स्तर पर गठबंधन सरकार दौर शुरू हुआ था, ठीक है। इसी प्रकार से गठबंधन सरकार की विशेषताएं, गठबंधन सरकारों के गुण, गठबंधन सरकारों के दोष और भारत में गठबंधन प्रणाली की युग, तो ये यहाँ से जरूर जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिए दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं एक कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है राष्ट्रीय मोर्चा। तो राष्ट्रीय मोर्चा है क्या, ठीक है, मैं आपको एक बार बता दूँ राष्ट्रीय मोर्चा है क्या। तो अगर राष्ट्रीय मोर्चा की बात करें दोस्तों, ठीक है, राष्ट्रीय मोर्चा, तो राष्ट्रीय मोर्चा क्या है, हुआ क्या था कि दिसंबर 1989 में और नवंबर 1990, दिसंबर 99 नवंबर 1990 में 9वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव होते हैं। और उस आम चुनाव में किसी भी दल को जो स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, और जो लोकसभा थी वो त्रिशंकु सदन मिल जाता है। त्रिशंकु सदन मतलब होता है कि गठजोड़ करके, ठीक है। और जनता दल ने भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उसमें जनता दल को ज़्यादा प्रतिशत वोट मिले थे, जनता दल ने भारतीय जनता पार्टी एवं वाम दलों के बाहरी समर्थन से एक सरकार बनाई, जिसे हम राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और राष्ट्रीय मोर्चा के जो प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रीय मोर्चा के प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह। कौन थे, राष्ट्रीय जो है मोर्चा सरकार के जो प्रधानमंत्री थे वो वीपी सिंह से, ठीक। और वीपी सिंह ने चुनाव से पहले वादा किया था कि भाई अगर हमारी सरकार बनती है तो हम जो है मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे। मंडल आयोग, अगर अभी हम आपको बताने वाले क्या है मंडल आयोग, इसके बारे में हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। अब उन्होंने कहा कि हम इसकी सिफारिशों को लागू करेंगे, और उन्होंने वीपी सिंह ने इस सिफारिशों को लागू किया, लेकिन पूरे देश में विरोध प्रदर्शन होता है और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। और इसी बीच नवंबर 1990 में वीपी सिंह की सरकार गिर जाती है, ठीक है। कब गिर जाती है, नवंबर 1990 में, यानी बहुत कम समय तक के सरकार थी। तो इसे हम कहते हैं राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार। इसमें कौन कौन सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, और इसके अलावा जनता दल और वाम दलों के माध्यम मिलकर, ठीक। अब हम आपको बताते हैं कि मंडल आयोग क्या था, क्यों मंडल आयोग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मंडल आयोग माफ़ कीजिएगा। तो दोस्तों होता क्या नहीं, भारत की केंद्र सरकार ने 1978 में पिछड़े वर्गों की स्थिति में सुधार
करने के बहुत सारे उपाय जो बताए थे। किसने बताए थे? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जिसका नाम था इसी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बीपी मंडल जिसे कहा जाता है। उनका पूरा नाम बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल है, और इसलिए क्योंकि बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया था, और इसलिए इसको कहा जाता है बीपी मतलब मंडल आयोग, और जिसमें मंडल के रूप में जाना जाता है। आधिकारिक रूप से इस आयोग को दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग भी कहा जाता है। इस आयोग की सिफारिशों के अनुसार सरकारी नौकरी में जो है ना पिछड़े वर्ग यानी पिछड़े वर्ग अदर बैकवर्ड क्लासेज जो है ओबीसी को 27%, ठीक है, पिछड़े वर्ग जो है 27% आरक्षण देना था और भूमि सुधार करना था। और बीपी सिंह सरकार गिरने के बाद 9वीं लोकसभा जो नवंबर 1990 से जून 1991 में दूसरे प्रधानमंत्री चंद्रशेखर बने, जो समाजवादी जनता पार्टी के नेता थे, और उनको कांग्रेस ने समर्थन दिया था। और फिर बाद में कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया, और मई 1991 में 9वीं लोकसभा क्या कर दी गई? भंग कर दी गई। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि मंडल कमीशन क्या है, मंडल आयोग क्या है। तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के अध्यक्षता में पिछले वर्गों की जो है आरक्षण करने की सिफारिश थी, ठीक है। इसी बीच एक और इम्पोर्टेंट केस जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वो है शाहबानो प्रकरण, ठीक है ना। शाहबानो केस या शाहबानो प्रकरण कहा जाता है इसको। अब शाहबानो कौन थी? तो शाहबानो एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला थी, और जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 44, जिसे हम कहते हैं समान नागरिक संहिता के तहत पति को गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया था। बाद में उठापटक होने के बाद इस निर्देश को वापस लेना पड़ा, वो बाद में इसके बाद हम चर्चा करेंगे दोस्तों, ठीक है। उसके पहले बाद हम चर्चा कर लेते हैं क्या होता है संयुक्त मोर्चा क्या है, ठीक है, जिसे कहते हैं हम संयुक्त मोर्चा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई संयुक्त मोर्चा क्या है, संयुक्त मोर्चा, ठीक है। अगर हम संयुक्त मोर्चा की बात करें तो 1996 से 1998, ठीक है, 1996 से 1998 अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की सरकार गिरने के बाद गैर भाजपा दलों ने संयुक्त मोर्चा बनाया, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन की सरकार बनी, और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 13 दिन में गिर जाती है, और फिर उसके बाद गैर भाजपा दलों ने मिलकर जो है एक मोर्चा बना जिसका नाम दिया गया संयुक्त मोर्चा। और इस संयुक्त मोर्चा के जो प्रधानमंत्री थे वो थे एच डी देवगौड़ा। कौन थे? एच डी देवगौड़ा इसके प्रधानमंत्री थे, जनता दल यूनाइटेड जनता दल के। और इस सरकार में भी कई क्षेत्रीय पार्टी शामिल थी, और इस सरकार को कांग्रेस पार्टी का समर्थन हासिल था। और परंतु 1997 में कांग्रेस पार्टी ने देवगौड़ा से क्या किया? समर्थन वापस ले लिया और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। और तब संयुक्त मोर्चा ने दोबारा से एक को प्रधानमंत्री बनाया, वो बनाया था इंद्र कुमार गुजराल को। किसको? इंद्र कुमार गुजराल को जो है भारत का प्रधानमंत्री बनाएगा संयुक्त मोर्चा सरकार ने। और इंद्र कुमार गुजराल ने किसका स्थान लिया था? एच डी देवगौड़ा का स्थान लिया था। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें मार्च 1998 में कांग्रेस पार्टी ने वह फिर से संयुक्त मोर्चा से समर्थन वापस ले लिया और लोकसभा को भंग कर दिया गया। तो इस तरह से ये संयुक्त मोर्चा की बात हो गई, ठीक है। और अभी हम एनडीए और यूपीए की भी हम चर्चा करें। एनडीए अगर बात करें तो सिंपल तरीके से एनडीए की अगर हम बात करें तो एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक, राष्ट्रीय जनतांत्रिक दल, जो बीजेपी गठबंधन दल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अभी एनडीए की सरकार ही है। और इसी प्रकार से यूपीए, ठीक है, यूपीए से भी क्वेश्चन आता है। यूपीए यानी अगर बात करें सपरंग यानी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, यूपीए 1 और यूपीए 2, 2 बार यूपीए की तो सरकार रही है। और अगर हम एनडीए की सरकार की बात करें तो एनडीए की अभी तक जो है एनडीए 1 6 सरकारें एनडीए की हो चुकी हैं। बाकी हम आने वाले बाद में और चर्चा करें कब कब इसकी एनडीए की सरकारें रही है, ठीक है। अभी जो है 17वीं जो लोकसभा चुनाव हुए थे, तो 17वीं लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो इसमें राजग, ठीक है, ठीक है, 4 और एनडीए, ठीक है, जिसे हम एनडीए के वो 4 सरकार बनी है। 2019 में चुनाव हुआ था, इसमें भाजपा ने 303 सीटें कितनी जीती थी? भाजपा ने 303 7 लोकसभा स्पष्ट बहुमत पाया था। परंतु चुनाव पूर्व गठबंधन धर्म को निभाते हुए मोदी जी ने गठबंधन सरकार गठन किया, और इस प्रकार एनडीए 4 की सरकार जो अभी भी चल रही है। तो इस तरह से हम आगे बात करेंगे। और यूपीए 1 की बात करें तो यूपीए 1
है वो PO2 2 बार से कर रही है, ये सब प्रसंग 1 सब प्रसंग 2 कहा जाता है। इसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे दोस्तों, ठीक, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी कुछ चीज़ें जो हैं जो जहाँ से वन वर्ड क्वेश्चन आते हैं वो देख लेते हैं दोस्तों। MCQ इस चैप्टर से जो पूछे जा सकते हैं, जहाँ से संभव है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो वो एक बार हम यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इससे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि 1989 के बाद की अवधि में भारतीय राजनीतिक मुख्य मुद्दे क्या रहे हैं और इन मुद्दों से राजनीतिक दलों के आपसी जुड़ाव के क्या रूप सामने आए। ये 2014 में CBSE ने इसको पूछा है और 2020 और 21 में क्वेश्चन पूछा गया है 6 नंबर में, तो इसको आप ज़रूर कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं MCQ की। भारत में केंद्रीय स्तर पर गठबंधन का दौर कब शुरू हुआ? तो भारत में केंद्रीय स्तर पर गठबंधन का जो दौर शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था 1989 में। दूसरा क्वेश्चन है, आम चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिलने पर 2 या 2 से अधिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं, ऐसी सरकार को क्या कहा जाता है? तो ऐसी सरकार को गठबंधन सरकार कहा जाता है। गठबंधन सरकार का क्या गुण है? तो गठबंधन सरकार गुण है कि यह सरकार अधिक लोकतांत्रिक होती है। गठबंधन सरकार का दोष क्या है? तो गठबंधन सरकार के दोष की अगर हम बात करें तो ऐसी सरकार में नेता उचित अनुचित तरीके से अपनाते हैं। देश में मंडल आयोग की सिफारिशें कौन सी सरकार ने लागू की थी? तो देश में मंडल आयोग की जो सिफारिशें थी वो लागू करा था राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने। सरकारी नौकरी में पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने वाला आयोग था मंडल आयोग, ठीक है। इसी प्रकार से है 9वीं लोकसभा के कार्यकाल में 2 प्रधानमंत्री बने, पहले VP सिंह थे, दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? तो VP सिंह के बाद जो प्रधानमंत्री बने थे वो थे श्री चंद्रशेखर। कौन थे? चंद्रशेखर। शाहबानो प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने किस अनुच्छेद के तहत पति को गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया था? तो अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता की बात करता है। 11वीं लोकसभा के कार्यकाल में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को 13 दिन में इस्तीफा देना क्यों पड़ा? अब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को 13 दिन में इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1980 के दशक के अंतिम वर्षों में देश में कई बदलाव आए, निम्नलिखित में से कौन सा बदलाव नहीं आया था? तो कौन सा बदलाव नहीं आया था? तो महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का जो बदलाव वो नहीं आया था, क्योंकि ये जो 33% आरक्षण है वो 1992-93 में आया था, ठीक है। अयोध्या स्थित विवादित ढांचे बाबरी मस्जिद के रूप में विध्वंस निम्नलिखित में किस तिथि को किया गया था? तो बाबरी मस्जिद का जो विध्वंस था वो किया गया था 6 दिसंबर 1992 को। मंडल आयोग ने पिछड़ी जातियों के लिए शिक्षा संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की थी? वो है 27%। बामसेफ ने निम्नलिखित में से किस वर्ग के लिए राजनीतिक सत्ता की तरफदारी नहीं की? तो किस वर्ग के लिए राजनीतिक सत्ता की तरफदारी नहीं की थी? वह बहुसंख्यक राजनीतिक की सत्ता। बहुजन समाज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो बहुजन समाज पार्टी का जो गठन किया गया था वो किया गया था माननीय काशीराम के द्वारा। 1990 के दशक के बाद महत्वपूर्ण मसलों पर अधिकतर दलों के बीच एक व्यापक सहमति है, निम्नलिखित में से किस विषय पर व्यापक सहमति का अभाव है? व्यापक सहमति का अभाव है देश के शासन में प्रांतीय दलों का महत्वहीन होना और उनकी भूमिका को नकारना, ठीक है। चलिए इसके अलावा जो है आपके 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, गठबंधन सरकार से क्या अभिप्राय है? भारत के चुनाव में सबसे पहले किस वर्ष गठबंधन की परिघटना सामने आई? तो 1967 के चुनाव में गठबंधन की परिघटना सामने आई थी पहली बार भारत में। और किस परिघटना ने भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका में बढ़ोतरी की? तो वह गठबंधन सरकार की परिघटना ने। और गठबंधन सरकार की विशेषता लिखिए। राष्ट्रीय मोर्चा कब बना? 1989 में। ये सारे क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। संयुक्त मोर्चा कब सरकार बनी? 1996 में। ये सारी चीज़ें जो है भारत में केंद्रीय स्तर पर पहली गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? तो बनी तो 1977 में। मंडल आयोग की स्थापना कब हुई? 1978 में। इसी प्रकार से ये सारे क्वेश्चन तो दोस्तों आपको करने ने 1 नंबर से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको करना है, क्लियर, ठीक। ठीक, इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट जो है नई NDA सरकार द्वारा कुछ योजनाएं चलाई गई हैं
जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसमें है आपका है सुशासन से आप क्या समझते हैं, जन धन योजना को विस्तार से समझाइए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का वर्णन कीजिए, स्वच्छ भारत अभियान कौन सी योजना है समझाइए, किसान फसल बीमा योजना क्या है इसका उद्देश्य लिखिए, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना से आप क्या समझते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को विस्तार समझाइए। ये यहाँ से जो है सरकार द्वारा जो नई योजनाएं बनाएगी यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा, तो आपको कर लेना है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कई बार क्वेश्चन रिपीट किया कि सीबीएसई द्वारा गठबंधन सरकार का क्या अर्थ है, ऐसी किसी एक सरकार को उदाहरण दीजिए अथवा गठबंधन से क्या अभिप्राय है, भारत में केंद्रीय स्तर पर ऐसी सरकार पहली बार कब लोकप्रिय हुई, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। जो 12वां क्वेश्चन पूछा गया, मंडल कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, इसके द्वारा कि किसी एक सिफारिश का उल्लेख कीजिए, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अथवा मंडल कमीशन की किन्हीं 2 सिफारिशों को उजागर कीजिए। और इसके बाद है भारत की उच्च शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण के पक्ष में कोई तर्क दीजिए, ठीक है। और कांसीराम के नेतृत्व में बसपा की नींव किस प्रकार से मजबूत हुई, अयोध्या विवाद क्या है व्याख्या कीजिए, अयोध्या में विवादित ढांचे को कब गिराया गया, राज्य सरकार को कैसे दंडित किया गया, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से देख सकते हैं 1984 से 2004 तक कांग्रेस और भाजपा की चुनावी हार जीत का बदलता प्रदेश से कैसा था, अथवा 1989 के 50 से कांग्रेस और भाजपा की चुनावी सफलता की मुख्य प्रवृत्तियाँ क्या रही हैं। सीबीएसई ने इस बार इसको सैम्पल पेपर में दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपको करना है इंपॉर्टेंट, यहाँ से 6 नंबर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सामान्य प्रकरण से भी क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, और वर्तमान में एनडीए सरकार द्वारा जो योजनाएं बनाई गई हैं उस योजनाओं से भी 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और भारतीय सरकार की जो प्रवृत्ति बदलती रही है वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। तो ये इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हमने किए सभी इंपॉर्टेंट है, इनको आप कर लीजिएगा और इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं। और इसके अलावा भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो दोस्तों तो हमारे नेक्स्ट वीडियो जरूर लेकर आएंगे पार्ट 2 में। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।